हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है शब्द भंडार। तो देखिए, हिंदी भाषा में शब्दों का खूब खजाना भरा पड़ा है, जिनमें से हम लगभग 5 लाख शब्द पढ़ते हैं। हम अपनी पुस्तक में लगभग 5 लाख के समथिंग शब्द पढ़ते हैं। तो देखिए, शब्द भंडार में अनेक टॉपिक हैं, जिनमें विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जिनमें से हम आज सबसे पहले विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द तो आप सभी जानते होंगे। देखिए, विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि विपरीत। एक शब्द है, उसका विपरीत शब्द कौन सा होगा, उसका उल्टा शब्द कौन सा होगा, वो होता है विलोम शब्द। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शब्द है अधिक। अधिक का मतलब आप सभी जानते हैं। अधिक का मतलब होता है ज़्यादा, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? न्यून। न्यून का मतलब होता है कम, तो अधिक का विलोम शब्द हो जाएगा न्यून। आगे है अनुज। अनुज का मतलब होता है छोटा। जैसे छोटा भाई होता है, उसको हम अनुज भी कहते हैं, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अग्रज। अग्रज का मतलब बड़ा या बड़ा भाई। आगे देखिए अमृत। अमृत आप सब जानते हैं अमृत क्या होता है। अमृत का मतलब हम ले सकते हैं, मीठे से भी ले सकते हैं। जो चीज़ हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, वो अमृत होता है। तो इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा विष। विष का मतलब जहर। आगे देखिए अंधकार। अंधकार तो आप जानते होंगे सभी, जिसको हम तम भी बोलते हैं, अंधकार। तो इसका विपरीत अर्थ यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा प्रकाश। आगे है जड़। जड़ का मतलब होता है जिसकी बुद्धि बिल्कुल कमज़ोर हो, कमज़ोर कह सकते हैं हम। तो इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा चेतन। चेतन का मतलब होता है जागृत, जागृत होना। आगे है चतुर। चतुर हम सब जानते हैं, चतुर का मतलब होता है चालाक, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। आगे देखिए घृणा। घृणा का अर्थ होता है जैसे हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं या ईर्ष्या करते हैं, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रेम, प्रेम करना। आगे है आदान। आदान का मतलब हम ले सकते हैं कि हम एक वस्तु को लाना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रदान, यानी कि लाना और ले जाना। तो आदान का विलोम शब्द हो जाएगा प्रदान करना, प्रदान। आगे है जय। आप सब जानते हैं जय, युद्ध में जो जय होता है विजयी होता है, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा पराजय, मतलब हारना। जय का मतलब जीतना और पराजय का मतलब हारना। आगे है ज्ञान। ज्ञान तो आप सभी जानते हैं, सभी लेते होंगे ज्ञान, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अज्ञान। आगे है अनुराग। अनुराग का मतलब वैसे तो होता है राग। राग का मतलब होता है आवाज़ से। अनुराग यानी कि जिसकी आवाज़ अच्छी हो, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा विराग। आगे देखिए जागरण। जागरण हम जब जानते हैं जो जागृत रहते हैं, जो हम मतलब कहने का मतलब है कि हम जैसे रात को जागते हैं या जागृत रहते हैं। हम एक तो आँखों से जागते हैं और एक दिमाग से जागृत रहते हैं, तो वो होता है जागरण। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा निद्रा, मतलब नींद। आगे है अनुकूल। इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिकूल। अपमान। अपमान तो हम सब जानते हैं, अपमानित करना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सम्मान, सम्मानित करना या इज्जत देना। आगे है अर्थ। इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनर्थ। आगे है अपना। अपना तो हम सब जानते हैं खुद का, और विलोम शब्द हो जाएगा पराया, मतलब दूसरों का। आगे शब्द है आस्तिक। आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में अपनी आस्था रखता हो, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा नास्तिक, यानी कि जो ईश्वर में भरोसा नहीं रखता हो। आगे है आय। आय का मतलब होता है वैसे कमाना, यानी कि हमारी आमदनी कितनी है, जो हम कमाते हैं वो आय होता है, और विलोम शब्द हो जाएगा व्यय, मतलब खर्च करना। तो आय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? खर्च करना। आगे देखिए, आगे शब्द है आदि। आदि का मतलब होता है शुरू, शुरुआत, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंत। अंत आप जानते हैं। आगे है आकाश।
तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा पाताल। आकाश मतलब आसमान, जानते हो, ऊपर की ओर, और पाताल मतलब नीचे की ओर, जो नीचे का भाग है, ज़मीन के, धरती के नीचे का भाग है, उसको पाताल बोलते हैं। आगे देखिए आशा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा निराशा। आशा का मतलब आप जानते हैं, हम किसी भी व्यक्ति से कोई एक आस रखते हैं हमारा काम हो जाए, और निराशा मतलब हमारी उसकी तरफ कोई भी आशा नहीं हो, हम उसकी तरफ कोई भी आशा नहीं रख सकते। आगे देखिए उत्थान, उत्थान का मतलब होता है उठना, ऊपर की तरफ उठना, और विलोम शब्द हो जाएगा पतन। पतन का मतलब गिरना, उत्थान पतन। आगे है उतार, इसका विलोम शब्द हो जाएगा चढ़ाव। आगे उन्नति, उन्नति भी आप जानते हैं, उन्नति का मतलब होता है बढ़ना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अवनति। अवनति का मतलब घटना। आगे देखिए उपहार, हम किसी भी व्यक्ति को कोई उपहार भेंट करते हैं जिसको इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अपकार। आगे देखिए आरोह, आरोह मतलब बढ़ते क्रम में, और अवरोह है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अवरोह मतलब घटते क्रम में। आगे देखिए दुर्लभ, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सुलभ। दुर्लभ का मतलब होता है कठिन, सुलभ का मतलब होता है सरल। आगे देखिए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है हमारे सामने, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा परोक्ष। देखिए दोनों का अर्थ समझाता हूँ मैं आपको। प्रत्यक्ष, इसके पहले टुकड़े कर लेते हैं। प्रति प्लस अक्षी होता है, अक्षी का मतलब होता है आँख, जो हमारे आँखों के सामने हो वो तो होता है प्रत्यक्ष, जो हमारे आँखों के सामने हो वो होता है प्रत्यक्ष। और परोक्ष, देखिए पर का मतलब होता है दूसरा, और अक्षी का मतलब आँख, यानी कि जो आँखों से दूर हो, आँखों के सामने नहीं हो, वो होता है परोक्ष। आगे देखिए धनी, धनी आप जानते हैं जो पैसे से भरपूर हो वो धनी, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा निर्धन, यानी धन से रहित, जिसके पास धन नहीं हो। निर्धन का भी आप देख लीजिए, निर प्लस धन, इसका टुकड़ा हो जाएगा। निर का मतलब अभाव, कमी, धन आप जानते हो जिसके पास धन की कमी हो वो निर्धन, तो धनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा निर्धन। आगे देखिए सज्जन, सज्जन का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, और विलोम शब्द हो जाएगा दुर्जन, यानी कि बुरा व्यक्ति। देखिए सज्जन के भी अगर हम जानना चाहते हैं सज्जन कैसे बनता है, तो इसका टुकड़ा होता है सत्य प्लस जन, जिसे संधि विच्छेद भी बोलते हैं हम। सत्य प्लस जन, सत्य का मतलब होता है अच्छा, और जन का मतलब होता है लोग या व्यक्ति, तो अच्छे लोग, अच्छा व्यक्ति यानी कि सज्जन। दुर्जन, दुर प्लस जन, दुर का मतलब होता है बुरा, और जन का मतलब व्यक्ति या लोग, तो दुर्जन बुरा व्यक्ति या बुरे लोग, तो सज्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दुर्जन। आगे देखिए स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब जो अपने अधीन हो, जो अपनी मन की मर्जी करता हो, और इसका विलोम शब्द होता है परतंत्र। पर का मतलब दूसरा, यहाँ हम पढ़ चुके हैं, पर का मतलब दूसरा, तो परतंत्र का मतलब जो दूसरों के अधीन हो। आगे देखिए स्वाधीन, इसका मतलब ही होता है, स्व का मतलब होता है अपना, स्व का मतलब होता है अपना, यहाँ देख लीजिए स्व का मतलब होता है अपना। देखिए स्व, एक स्व ये भी होता है और एक सौ भी होता है, ये तीन शब्द होते हैं, आप देख लीजिए। इस स्व का मतलब तो होता है अपना, इस स्व का मतलब होता है कल, और सौ का मतलब होता है मृत शरीर, जैसे हम बोलते हैं ना सौ, मृत शरीर। तीन शय होते हैं, हालांकि बोलने में हमें एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। वो देखिए आगे हमारा टॉपिक आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे हम ये। आगे देखिए, तो हाँ हम यहाँ थे स्वाधीन, यानी कि जो अपने अधीन हो, स्वतंत्र, इसका स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र ही होता है। आगे है पराधीन, जो दूसरों के अधीन हो, यानी कि परतंत्र। सत्य जानते हैं आप सभी, जो सच बोलता हो, सच हो उसे सत्य बोलते हैं, तो विलोम शब्द हो जाएगा असत्य, मतलब जो सत्य नहीं बोलते अर्थात झूठ बोलता हो, असत्य हो जाएगा। साक्षर, स, इसके भी टुकड़े करेंगे तो बनता है स प्लस अक्षर, यानी जिन्हें अक्षरों का ज्ञान हो उसे साक्षर कहते हैं, और इसका विलोम शब्द होता है निरक्षर, जिन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं हो वो होता है निरक्षर।
सजीव, सजीव का मतलब इस ब्रह्मांड में या इस दुनिया में जिसका जीवन संभव हो वो होता है सजीव। विलोम शब्द होता है निर्जीव, यानी कि जिसका जीवन संभव नहीं हो वो निर्जीव। सजीव तो वे होते हैं जिनका जीवन संभव होता है वो सजीव होता है, और जिनका जीवन संभव नहीं होता वो निर्जीव होता है। आगे देखिए, पाप विलोम शब्द हो जाएगा पुण्य। तो पाप तो आप सब जानते हो और पुण्य भी आप सभी जानते हो। आगे देखिए, अगला शब्द है सबल, जिसका विलोम शब्द होता है निर्बल। सबल का मतलब होता है बलवान, जिसमें बल हो, और निर्बल का मतलब होता है जो बल से रहित हो। कहने का मतलब है कमज़ोर। देखिए, सबल दोनों का अर्थ समझते हैं। सबल यानी कि बल सहित, जिसके पास बल हो, और निर्बल, निर का मतलब होता है कमी, और बल आप जानते हो जिसमें बल की कमी हो, निर्बल यानी कमज़ोर। आगे देखिए, अभिशाप, जिसका विलोम शब्द होता है वरदान। अभिशाप आप जानते हो, पहले आजकल तो नहीं मानते, लेकिन पुराने ज़माने में लोग जो श्राप देते थे और उसका ही उल्टा एक वरदान देते थे, तो अभिशाप का विलोम शब्द होता है वरदान। आगे है निंदा। निंदा जानते हो आप सभी, एक दूसरे की निंदा करते भी हो। निंदा का मतलब होता है बुराई करना, और इसका विलोम शब्द होता है स्तुति, मतलब गुणगान करना। निंदा का मतलब बुराई करना, और स्तुति का मतलब होता है गुणगान करना। आगे देखिए, सर्वज्ञ। सर्व का मतलब होता है सभी, ज्ञ का मतलब होता है ज्ञाता। सर्व का मतलब होता है सभी, और ज्ञ का मतलब होता है ज्ञाता, यानी कि जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। और विलोम शब्द होता है अल्पज्ञ। अल्प का मतलब होता है कम, थोड़ा। ज्ञ का मतलब ज्ञाता। अल्पज्ञ मतलब जो थोड़ा जानकार हो, थोड़ा ही जानता हो। आगे है हानि, जिसका विलोम शब्द होता है लाभ। हानि और लाभ आप सब जानते हो। आगे है सुख, जिसका विलोम शब्द होता है दुख, जो कि हमारे जीवन के दो पहलू है। जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। आगे है कृत्रिम, जिसका विलोम शब्द होता है नैसर्गिक। देखिए, कृत्रिम का मतलब होता है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, जैसे रोबोट। एक इंसान है, इंसान को ईश्वर ने बनाया है, जो कि नैसर्गिक है, एक प्रकृति का उपहार है। लेकिन एक रोबोट होता है जिसे इंसान बनाता है, जिसे हम कृत्रिम कहते हैं, यानी कि जो इंसानों के द्वारा बनाया हुआ हो वो तो होता है कृत्रिम, और जिसे ईश्वर ने या प्रकृति ने बनाया हो वो होता है नैसर्गिक। तो आज का हमारा टॉपिक विलोम शब्द पूरा हो चुका है, और अगले वीडियो में हम शब्द भंडार का दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।